खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के कई चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना और कई नेता ऐसे हैं। 4 बजे आपको सब पता लग जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी भी करनाल आ रहे हैं सर। हाँ, मुख्यमंत्री जी 4 बजे करनाल आ रहे हैं। तो साफ हो जाएगी बिल्कुल। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक अब करनाल तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता की आम आदमी पार्टी के लिए क्या मैंने कहा 4 बजे आपको सब सूचना आ जाएगी। मतलब बड़ा धमाका होने जा रहा है 4 बजे। नहीं, धमाका नहीं है, मैं धमाके की बात नहीं करता। जमीन खिसकने वाली है कांग्रेस की। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस से लोग तंग आ चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त देश, कांग्रेस मुक्त हरियाणा और कांग्रेस मुक्त करनाल। एक तरफा चुनाव हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद है, जनता पहले ही मन बना चुकी है। देखिए, विपक्षी दल के लोग जब 4 पार्टियां बदल करके वहां से आ रहे हैं और 5 आदमी उनके नामांकन में नहीं है, चुनाव वो कल से ही हार गए हैं। और परमपिता परमात्मा की ऐसी असीम कृपा रही है, कार्यालय भी उन्होंने ऐसा चुना है जहां आज तक रौनक ही नहीं रही है। समझे मेरी बात? तो जो जिस जगह रौनक ही नहीं होती, जब वो क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना, कबूतर उड़ते रहते हैं, वो बना लेते हैं घोंसले, तो उनमें वहाँ से बरकत किसको मिलनी है? शापित जंग है वो। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई ऐसा अपशब्द नहीं या मुँह से नहीं कहूँगा, लेकिन सबको पता है कितने चुनाव वहाँ से वो लोग हार चुके हैं। विधायक एक चीज माना जाए कि जीरो पर आउट होने वाली है। ये जो चुनाव है पार्षद के, आपके कार्यकाल में एक अलग सा चुनाव और एक अलग सा कहीं ना कहीं माहौल दिखेगा, क्योंकि बड़ी खबर जिस प्रकार से आ रही है, शाम को आज बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी करण कमल कार्यालय 4 बजे करेंगे यहाँ से। मैंने पहले कहा है, आपके माध्यम से कहा है कि कर्मठ कार्यकर्ता को गलती नहीं करनी चाहिए। परिवार बढ़ाना, विस्तार करना, ये हर पार्टी का धर्म है, करना चाहिए, उसके अंदर उस दिशा में बढ़ेंगे भी। मूल कार्यकर्ता छूटे ना, और विस्तार में जो कार्यकर्ता हम ले उनको मान सम्मान देना, इन 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कम से कम मैंने आपको कहा कि भी मैं करनाल की जनता ने विधायक बनाया था और लोग, कांग्रेस के लोगों ने भी मदद की। मैं लगातार आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि लोग उधर हैं लेकिन मदद कर रहे हैं। अब भी उनके साथ जो साथी है, मैंने क्या कहा आपको, कल आप बात कही थी ना कि नामांकन वो वहाँ करवा रहे हैं, आएंगे हमारे साथ। आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने अपनी सदस्यता अभियान चलाया, सदस्य बनाए, हमारे जो सदस्य हैं उनको भी छीन रहे हैं आप। नहीं, सदस्य छीनने वाली बात नहीं, हम किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी ला रहे हैं। वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, वो प्रश्न आप उनसे पूछना ना जो ज्वाइन करेंगे, वो बिना शर्त आ रहे हैं, वो आप उनसे पूछना। उनसे कोई हमने वादा किया है वो आप पूछना। आप लोकतंत्र, मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन ये देश की नीतियाँ, मोदी जी की नीतियाँ, विपक्ष खत्म हो चुका है। कल आपने खबर पढ़ी ना, कल आपने खबर पढ़ी कि अब उनके प्रदेश अध्यक्ष को चलता करने की तैयारी है। 25 गुट हैं, हर आदमी चाहता है मेरा अपना प्रधान बने। भाजपा में कभी ऐसा हुआ क्या? आज की खबरों में लीडिंग थी, एक प्रत्याशी ले गया, अपना टिकट ले गया, वो गुम ही हो गया। कुछ वार्डों में तो हम अन्नपोज जीतने वाले हैं, अन्नपोज। विधायक जी जो पार्टी छोड़कर गए और आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चुनाव मैं फिर अपील करता हूँ, अपनी हार मान ली है। मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई उनके ऊपर, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि अच्छा भरा बुरा व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए। वो किसी 4 आदमियों के बीच में, हमारे को भी रोज रात को लोग विधायक बना करके सोते थे, और अब विधायक बन गए तो मेरे को रात को मंत्री बना के सोते हैं कि आप मंत्री जल्दी बनने वाले हो। जब मंत्री बन जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री बना करके सोएंगे। जो इर्द गिर्द का जो दायरा होता है ना, वो आदमी का कई बार दिमाग खराब कर देता है। अच्छा भरा आदमी को खुद सोचना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। जिन्होंने संगठन, जीवन अपना संगठन में लगा दिया और फिर ऐसी गलती कर रहे हैं। अरे भाई, मुख्य धारा के अंदर रहो ना। आपका रिस्पेक्ट, आपका मान और सम्मान, खाली एक टिकट ही है क्या? सब कुछ दिए ना पार्टी ने टिकट मुझे, आपके सामने विधायक बनाया ना करनाल की जनता ने, 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे। हम 2014 में भी दावेदार थे, अब मेरी बात समझो, हम 2019 में भी दावेदार थे, पार्टी ने दी ना। तो ये कार्यकर्ता को समझना चाहिए, भाजपा है, कब कहाँ से कैसे। नायब जी ने कभी सोचा था कि हम शाम को यहीं इकट्ठे थे, आप सभी लोग कार्यकर्ता थे, अपना मार्च का दिन थे, और शाम को उनकी मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई और उनके वजह से भारी बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी। ये बीजेपी है, कब फर्श से उठा करके कहाँ पहुँचा दे, ये कार्यकर्ता को समझना चाहिए। कांग्रेस में कौन सी जादू की छड़ी जो छोड़ दी है, जो सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं?
कांग्रेस के साथियों का मेरे प्रति मोह, कांग्रेस के साथियों का भाजपा के प्रति मोह, कांग्रेस का साथियों का हमारे भाजपा परिवार में आने का मोह, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये एक राष्ट्र की नीति है। लोग कांग्रेस में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सब लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। अब आज टिकट की बात, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उन्होंने भी तो 4 बार जो पार्टी छोड़ करके गया उसको टिकट दी ना। प्रवेश गाबा, पराग गाबा जीवन लगाया उनके परिवार ने, कहाँ गए वो लोग? अशोक खुराना जिन्होंने जीवन लगा दिया, क्या एक मेयर की टिकट नहीं उनको दे सके? सरदार त्रिलोचन सिंह, जब अपना मुख्यमंत्री जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं था तो तब सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और जब उन्होंने समझा जगमोर कमजोर प्रत्याशी आ गया तो बहन सुमित्रा सिंह जी। तो आत्मचिंतन कांग्रेस को करने की जरूरत है, हमें नहीं है। हमने चेहरे जो उतारे हैं, हमने जो पार्षद के चेहरे उतारे, चुनाव समिति ने उतारे, देख समझ के उतारे हैं। वार्ड कुछ रिजर्व हो गए, उनमें नए कार्यकर्ताओं को मौका देना बनता था। हर एक आदमी टिकट मांग रहा था, नहीं मिली। जो कार्यकर्ता रह गए उनको अलग जिम्मेवारी देंगे। ये नहीं कि अब आज हमारा परिवार पड़ रहा है तो हम अपने लोगों को छोड़ देंगे, अपने लोग ज़्यादा प्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता है। करनाल से कई बड़े चेहरे आज जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी आज करनाल पहुंचेंगे और वहीं पर सरदार त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस से कई सालों से जुड़े हुए थे, अशोक खुराना कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हालांकि मेयर के दावेदार भी थे मेयर की टिकट के, लेकिन टिकट नहीं मिलती है और आज जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कई नेता, कई बड़े चेहरे ऐसे हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं मुख्यमंत्री के सामने। सीएम नायब सैनी जब थे तब उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे तब उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, लेकिन आज जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं सुनील बिंदल, वो भी जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। जब हमने एमएलए जगमोहन आनंद से बातचीत की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वजूद जो है वो हरियाणा में ही नहीं बल्कि करनाल में भी खत्म हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।